हर हर महादेव। नमस्कार। अगर उज्जैन जाने का प्लान बन रहा है तो ये गाइड आपके बहुत काम आने वाली है। हम इसमें जानेंगे कि कैसे सिर्फ 2 दिनों में, वो भी एक टाइट बजट में, इस प्राचीन शहर के आध्यात्मिक माहौल को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि कम से कम खर्च में और सिर्फ 2 दिन के अंदर उज्जैन के आध्यात्मिक दिल को कैसे जिया जाए। चलिए इस पूरी यात्रा की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एक परफेक्ट ट्रिप की प्लानिंग करेंगे, फिर उज्जैन के दिव्य मंदिर सर्किट की सैर पर निकलेंगे। उसके बाद स्मार्ट ट्रैवल और रहने के ऑप्शंस पर नजर डालेंगे, फिर मालवा के जबरदस्त स्वाद को चखेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड के साथ, एक उत्तम यात्रा की योजना। मतलब जाने का सही समय क्या है और कितने दिन काफी हैं। उज्जैन के जो भी मुख्य मंदिर हैं, उन्हें आराम से बिना किसी भागदौड़ के देखने के लिए 2 दिन का समय एकदम परफेक्ट है। इससे प्लानिंग करना भी काफी आसान हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन घूमने का सबसे बढ़िया समय है अक्टूबर से मार्च के बीच, मतलब सर्दियों में। तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो घूमने के लिए बहुत ही सुहावना होता है। और हाँ, एक जरूरी बजट टिप, सस्ते किराए के लिए अपनी टिकटें हमेशा एडवांस में ही बुक कर लें। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे अहम हिस्से पर, खंड 2, दिव्य मंदिर सर्किट। चलिए अब पवित्र स्थलों की एक अद्भुत सैर पर चलते हैं। और इस सर्किट की धड़कन है महाकालेश्वर मंदिर। ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे उज्जैन की सबसे पावन और महत्वपूर्ण जगह बनाता है। यहाँ का सबसे खास अनुभव है भस्म आरती, जो सुबह 4 से 6 बजे के बीच होती है। एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इसके लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग कंपलसरी है। एक और बहुत जरूरी जानकारी, अगर गर्भगृह में दर्शन करने हैं तो एक ड्रेस कोड का पालन करना होता है। पुरुषों के लिए धोती और शॉल और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस परंपरा का सम्मान करना जरूरी है। महाकाल के बाद अब चलते हैं काल भैरव मंदिर, जो अपनी कुछ बहुत ही अलग और अनोखी परंपराओं के लिए पूरे देश में मशहूर है। और वो अनोखी परंपरा क्या है? वो है मदिरा का प्रसाद। जी हाँ, यहाँ पूजा के दौरान देवता को मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है, जो इस मंदिर को बाकियों से काफी अलग और कह सकते हैं रहस्यमयी बनाती है। उज्जैन में ना प्राचीन ज्ञान और आधुनिक भक्ति का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ है सांदीपनी आश्रम, वो प्राचीन गुरुकुल जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहीं दूसरी तरफ है सफेद संगमरमर से बना भव्य और आधुनिक इस्कॉन मंदिर। इनके अलावा कुछ और मंदिर हैं जहां जरूर जाना चाहिए, जैसे बड़ा गणेश मंदिर, जहां गणपति की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, हरसिद्धि माता मंदिर, जो 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, मुख्य बाजार के बीचों बीच बना गोपाल मंदिर और मंगलनाथ मंदिर, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ एक बढ़िया ट्रैवल टिप है, महाकालेश्वर, बड़ा गणेश और हरसिद्धि मंदिर, ये सब आसपास ही हैं, तो इन्हें पैदल घूमकर भी कवर किया जा सकता है। इससे स्थानीय यात्रा का खर्चा भी बचता है और शहर को देखने का मजा भी आता है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर। खंड 3, स्मार्ट यात्रा और आवास, यानी उज्जैन पहुंचना कैसे है और वहां ठहरना कहाँ है। उज्जैन पहुंचना बहुत आसान है। ट्रेन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उज्जैन जंक्शन देश के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो यहाँ से करीब 55 किलोमीटर दूर है। कम बजट में रहने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। ये सुबह की भस्म आरती में शामिल होने के लिए बेस्ट हैं। यहाँ करीब 800 रुपए प्रति रात से कमरे मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन के पास भी कई अच्छे बजट होटल हैं। शहर में घूमने फिरने के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा सबसे सही है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी जाने से पहले किराया जरूर तय कर लें। इससे बाद में किसी भी तरह की बहस से बचा जा सकता है। किसी भी जगह की यात्रा वहाँ के खाने के बिना अधूरी है। तो अब चलते हैं चौथे खंड पर, मालवा का स्वाद। चलिए उज्जैन के स्थानीय व्यंजनों का अनुभव करते हैं। अच्छा, खाने में क्या क्या है? दिन की शुरुआत के लिए पोहा जलेबी से बेहतर कुछ नहीं।
दोपहर के खाने में पारंपरिक दाल बाफला जरूर आजमाएं, पेट भर जाएगा। शाम के नाश्ते के लिए भुट्टे का कीस एक बहुत ही अनोखा और स्वादिष्ट ऑप्शन है। और अगर बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करना है तो इस्कॉन मंदिर का गोविंदाज रेस्टोरेंट सबसे अच्छी जगह है।